आरबीआई हो, इन लोगों के बारे में थोड़ा नॉलेज कम रहता है। नॉलेज कम मतलब ये कि थोड़ा वो लोग इंटरेस्ट भी कम रहता है। एक माइंडसेट होता है कि हम स्टेट Topa Garga sir, Regional Secretary Seva, and Doiliang Yami ma'am, Deputy Manager SBI, my fellow colleagues and dear students, I feel so honored today to stand here and welcome you all on behalf of Department of Commerce, Himalayan University and the whole of Himalayan University. I am sure that enriched with knowledge after the completion of this event. Especially I would like to request all the students event. It will definitely help you in your career in the coming days. Lastly, once again, I welcome you all and I hope that you all will have a great time. Thank you. To be with you. We have been looking forward to this meeting. ठीक है, जिस तरह एसबीआई हो गया पब्लिक सेक्टर में, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सब और सारा बहुत बैंक है। और फिर प्राइवेट में आता है आपका एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आपका अभी फेडरल बैंक है, बहुत सारा बैंक आते हैं। तो रिक्रूटमेंट ऐसा होता है, प्राइवेट बैंक में आपको कोई एग्जाम का जरूरत नहीं होता, ठीक है। आप कोई भी बैंक में जाके डायरेक्टली कोई जान पहचान हो या आप स्मार्ट हो या ऑलरेडी कोई जगह ऑलरेडी काम कर चुका हो तो आपको रिक्रूटमेंट मिलने में आराम से हो जाता है। वहाँ में कोई एग्जाम रिटन वाइवा बोल सकता है, थोड़ा इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन कुछ रिटन टेस्ट नहीं होता है, केस एग्जाम होता है। और प्राइवेट में नो एग्जाम डायरेक्ट मिलता है। ये है ब्रॉड वे। इंग्लिश आपका सेम ही आएगा, आपका इंग्लिश में जनरल ग्रामर ही आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्योंकि नॉट ओनली सरकारी, हमको अब अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है, नाबार्ड है, आपका आरबीआई है, एसबीआई है, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया, आप लोगों को भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह में जाके काम करने से पर्सनली डेवलपमेंट होगा, एक्सपोजर भी मिलेगा। अभी आप अरुणाचल में ही देख लीजिए कौन कौन सा मतलब ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है हम लोग का एसबीआई कि आप लोग पहले कभी नहीं सोचे नहीं कि इतना दूर में कहीं बैंक बनेगा। आपका अभी हम लोग रिसेंटली में भी पाइपलाइन में 2-3 ऐसे जगह में जहाँ बाय भी प्रॉपर्ली एक्सेसिबल नहीं, लेकिन हम लोग का बैंक 10 सीट से तो बहुत कंसिडरेबली अच्छा दिया है। तो इसमें से आपका 31 जो सिर्फ एसबीआई। First of all, I would like to thank you all for this opportunity to me to stand before you to deliver the gun in his head. But the system lacks it. We know they are not corrupt. Had they been in the bank, they will not be corrupt person. But they are in some department which follows some system. We are given a target of provision. We have to be notified from place to place also. But there is no particular two categories. One is called, we call public solutions, and that's what we call it clerical, and that is the officer cadre or management. Hello viewers, welcome to the Arunachal Informer. Today we are at the Himalayan University wherein a very prolific program has taken place, that the awareness campaign Career Prospectus in State Bank of India, which is being organized by SBI Regional Business Office Itanagar and SBI SC/ST Employees Welfare Association, which is also known as Seva Itanagar. In this program, there were dignitaries from State Bank of India. There were S. Ranjit Singh sir, who is the Chief Manager of SBI, and Sri Topa Karga sir, who is the Regional Secretary Seva Itanagar, and Doiliang Yami, Deputy Manager SBI. They were present in the program, and now we have one of the esteemed guests who were part of this program organizer, Sri Topa Karga sir, who is the Regional Secretary Seva Itanagar. तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका ये जो अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम है, ये इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव आप थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मुझे आपका चैनल के माध्यम पे थोड़ा कुछ बोलने का मौका मिला। एम एंड ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का ऐसा है कि हम लोगों का यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को
थोड़ा ओनली स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब्स होता है, सही बैंकिंग सेक्टर, आपका अकाउंटेंट जनरल, नाबार्ड हो, आरबीआई हो, इन लोगों के बारे में थोड़ा नॉलेज कम रहता है। नॉलेज कम मतलब ये कि थोड़ा वो लोग इंटरेस्ट भी कम रहता है। एक माइंडसेट होता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट वाला जॉब में रहेंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि क्योंकि मैं एसबीआई से हूँ और यूथ को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट कराने का ये मेरा मोटिव है। और ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद अगर वो लोग यूथ वगैरह वो लोग अगर इंटरेस्ट है तो हम 1 वीक का ट्रेनिंग भी कराते हैं कि बैंक में एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट कैसा किया जाता है, कौन सा पोस्ट में कैसा एग्ज़ाम आपका किया जाता है, इसको हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा स्टेप है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है स्टेट के, जिनको इस तरह का जॉब का बारे में पता नहीं है, उनको हम थोड़ा रूबरू कराएंगे, उनको अवेयरनेस कराएंगे। यही हमारा मोटिव है। ओके सर, आप ये बहुत सारा अनएम्प्लॉयड यूथ्स है जो जिन्हें मालूम भी नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, उन लोग ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग ऐसे अवेयरनेस कैंपेन सेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। और सर, ये स्टेट एसबीआई SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन है जो सेवा कहता है, इसके बारे आप थोड़ा बता देने से ठीक रहेगा। देखिए, स्टेट बैंक के अंदर पे एक एसोसिएशन है जिसका नाम है SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है, हमारे जो SC/ST भाई बहन लोगों का वेलफेयर की एक्टिविटी काम करते हैं। ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जो आपका आंदोलन करेगा, कुछ बंद कॉल करेगा। ये बेसिकली हमारा जो ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा राइट्स है, इसको प्रोटेक्ट करने का, सेफगार्ड करने का, और अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो अमेंडमेंट का भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा SC/ST भाई बहनों के लिए वेलफेयर एक्टिविटी का काम करते हैं। तो इसी के अंदर अभी जो प्रोग्राम किया है, ये एक्चुअली SBI इन कोलैबोरेशन विद SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, ये मिल के ये प्रोग्राम करते हैं। और ऐसे तो ये हमारा SC/ST भाई बहनों के लिए ही ये प्रोग्राम है कि उनको अवेयरनेस कराने के लिए। पर भी अगर कुछ हमारा जनरल भाई बहन भी आना चाहे प्रोग्राम में, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं, उनको भी हम लोग गाइडेंस दे देते हैं। सर, ये अब तक आप लोगों ने कहाँ ये कैंपेन सेट किया है और अब कहाँ तक जाने का आप लोग का ये एजेंडा है अब तक? देखिए, आपको तो सबको पता है बैंक का काम बहुत बिजी रहता है। इनफैक्ट बिजी बोल के नहीं है, हम लोग काम करने का ये काम तो हर किसी को करना ही चाहिए। तो इतना बिजी शेड्यूल होते हुए अपना सब तो बिजी रहता ही है। हम लोगों ने काफ़ी कैंप किया है, इस तरह का अवेयरनेस कैंप। हमने DN कॉलेज में किया और वुमेंस कॉलेज निजुली या लेकी कहते हैं, वहाँ पे किया। फिर हमने RGU में किया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो आज आपका यहाँ पे हिमालयन यूनिवर्सिटी में किया। और हमारा आगे भी 1-2 जगह पे टारगेट है, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं हर जगह पहुंच जाए, लेकिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी उन लोगों का अपना टाइमिंग होता है। किसी का एग्ज़ाम चल रहा होता है, कोई किसी का कॉलेज या कॉलेज वीक वगैरह चल रहा होता है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 0 पे है। 0 में काफ़ी पोटेंशियल बैंकिंग जो एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल ये है, दावेदार है। तो हम नेक्स्ट टारगेट ये करेंगे, 0 में करेंगे। और उसको कहते हुए हम लोग ये इस बार जो कैरियर ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम किया है, ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। ये जो फॉर्म फिलअप का टाइम 7 दिसंबर को है। 7 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे स्टेट के लोगों को इतना ऑनलाइन वाला है, ध्यान नहीं रहता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट फॉर्म फिलअप करके एग्जाम करेक्ट तो कीजिएगा। आपके पास जब ऑप्शन होगा तभी आप डिसाइड कर सकेगा कि आपको जॉब करना है ना नहीं करना है। आप पहले एग्जाम का टाइम में फिलअप कीजिएगा और ज़रूर ये एग्ज़ाम को देने का ट्राई कीजिएगा। सर, ये 7 दिसंबर 2023 से फॉर्म फिलअप शुरू होगा। लास्ट डेट है। ओके, दैट इज द लास्ट डेट। 7 दिसंबर 2023 इज द लास्ट डेट, जहां में बहुत सारा मोर देन सर 60 वैकेंसीज आर देयर। 69 वैकेंसीज आर देयर। तो उसको हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो उसे ग्रैब करना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म टू generate employment in our state. Well, thank you so much, sir, for joining Arunachal Informer. Thank you so much. Thank you.